हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। सब कैसे हो? तो आज जानेंगे काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है, जो कि मोशन इन 1D में ही पड़ेगा। तो आज मोशन इन 1D ही चलेगा, सेकेंड लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और एक्सलेशन कैसे आता है, वेलोसिटी से एक्सलेशन से जार्क वगैरह ये सब कैसे आता है, सब कुछ आज जानेंगे। तो आइए पहले जानेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो हेडिंग दीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो पहले इसके अगले लेक्चर में वेलोसिटी क्या था। वेलोसिटी जो था वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या था, ये था वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर आया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक छोटे टाइम के लिए, एक छोटा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मान लेते हैं कोई अगर पूछे 2 सेकंड के लिए उसका वेलोसिटी क्या था। एक कार चल रहा है एक रास्ते पे, उसके 2 सेकंड, जस्ट 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक इंस्टेंटेनियस टाइम के बारे में जानेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्या होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt। जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वही है ds अपॉन dt, जो कि दर्शाता है वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जो t है, dt है, वो क्या है, यहाँ के लिए टाइम जो है, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। एक छोटा सा टाइम के लिए क्या है, एक छोटा सा टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम दर्शाते हैं ds अपॉन dt, जो कि ds क्या है, ds है डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, वो है ds। और dt है जो कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, एक छोटा सा पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर मान लेते हैं कोई एक कार चल रहा है जो कि इनिशियली रेस्ट से शुरू, इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था। इनिशियली क्या था, उसका रेस्ट पे था। कुछ समय बाद मान लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद जो कार है, मान लेता हूँ यहाँ पे है, यहाँ का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमें पता करना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ds अपॉन dt, जिसके लिए टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। तो कुछ सवालों से आगे गुजरते हैं, कुछ सवालों से जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दर्शाता है। और जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी को भी एक थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, उसे हम कैपिटल जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पे, जो कि डेल्टा एस मतलब कि बड़े टाइम के लिए, मान लेते हैं 100 किलोमीटर के लिए जो गाड़ी जब 100 किलोमीटर तक ड्राइव हुए थे, उस समय का मैं अगर
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मांगे, तब उसका क्या होगा, वो उसे क्या दर्शाते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जो कि एवरेज वेलोसिटी से सेटिस्फाई कर रहा है, वो है एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कुछ सवाल भी आते हैं, टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा, कुछ फंक्शन कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे हमें क्या चाहिए, उससे हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद रखना पड़ेगा, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, जहाँ के लिए टाइम क्या चाहिए, बहुत छोटा सा टाइम, और भी मान लेते 1 सेकंड के लिए नहीं, 0.0000003 सेकंड के लिए हमें कितना वेलोसिटी है, लगभग वो क्या है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो है नहीं, शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम क्या है, शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये कुछ इन तरह का सवाल है जो कि हमें करना है, तो नोट्स कर लीजिए इसे पोस्ट कर। फिर आते हैं एक सवाल पे, कुछ इस तरह का एक इक्वेशन के सवाल पे दिया हुआ है, जो कि जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 3t² प्लस 4t प्लस 6। ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है, ये क्या है, एक डिस्टेंस का एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें पता करना है इंस्टेंट इसका वेलोसिटी एट, एक इक्वेशन है, फाइंड, सवाल है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी कितना होगा, एग्जैक्ट 2 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो इन तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का मेथड, डिफरेंशिएशन का मेथड हमें लेना पड़ेगा, जो कि हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन क्या बताते हैं, 3t² प्लस 4t प्लस 6, 3t² प्लस 4t प्लस 6, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है एक डिस्प्लेसमेंट, इससे हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन, यानी कि ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, यानी कि 3 इंटू जो t² है यानी कि 2t, 3 इंटू 2t प्लस 4 जो t है तो वो तो चला जाएगा 4, प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 6, 3 इंटू 2 60 प्लस 4, 60 प्लस 4, और ds अपॉन dt, पहले अभी बोला ds अपॉन dt क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds अपॉन dt, यानी कि टाइम का जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन पे है, टाइम का फंक्शन डिफरेंशिएशन पे है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करते हुए क्या मिला, भी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब t बराबर कितना पे चाहिए, एट पॉइंट t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है t बराबर 2, 6 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये है v वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस ए वेलोसिटी है, एग्जैक्ट कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल क्या था, सवाल था एक इक्वेशन था जो कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, 3t² प्लस 4t प्लस 6
सवाल पे था फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है उसके उसे ही हमें फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था उसे सिंपली क्या क्या डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, हमें डिफरेंशिएशन क्या देता है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक नोट्स पे लिख लीजिए, एक नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। नोट्स में डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, differentiation of displacement, differentiation of displacement, differentiation of displacements gives instantaneous वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, differentiation of displacements with respect to time, differentiation of displacement with respect to time, with इधर आएगा with respect to time, with respect to time gives instantaneous velocity। यानी कि डिफरेंशिएशंस को अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशंस किया जाए वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा नोट्स कर लीजिए इसे, बहुत अच्छा सा एक सवाल था। और भी आते हैं, और एक सवाल लेते हैं, ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं। हो गया है, पॉज कीजिए, नोट्स कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। हो गया है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसी के ऊपर आज HCV का सवाल भी होगा, कुछ HCV का भी अच्छा सवाल है, उसे भी सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है। एक और ऐसा ही इक्वेशन से दिया हुआ है एक सवाल है, जो कि एक इस तरह के इक्वेशंस दिया हुआ है। 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8 ये इक्वेशन है। हमें पूछा है इन सवालों में फाइंड द इंस्टेंटेनियस velocity at t is equal to 4 second and t is equal to 3 second। t is equal to 3 second। 4 सेकंड पे और 3 सेकंड पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा वो हमें चाहिए इन सवालों में। तो आते हैं, जो कि हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है उसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो इन्हीं सवालों से आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन पे क्या है, पहले आप पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर इसका सवाल का आंसर कमेंट में दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हो गया है, 1 2 3, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर, 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8। हमें क्या पूछा है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया है, इनसे हमें वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फिर से इसे क्या करते हैं, ds अपॉन dt वो क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 6 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2
5 इंटू 2 t प्लस 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, इधर क्या है 6 इंटू 3 18 टी स्क्वायर 18 टी स्क्वायर 18 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 टी प्लस 3 अब हमें क्या चाहिए, ये तो आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने सेकंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, यानी कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3, 18 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 10 इंटू 4 यानी कि 14 प्लस 3, 18 इंटू 16 कितना होता है, 18 इंटू 16 यानी कि 42 4 6 4 10 प्लस 18 यानी कि 282 प्लस 40 प्लस 3, इसका समेशन कितना आएगा 322 प्लस 325 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फाइनली एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, यहाँ लिख देते हैं एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे आंसर, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 325 मीटर पर सेकेंड, 325 मीटर पर सेकेंड, 325 मीटर पर सेकेंड, ये है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हमें कितना चाहिए, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, जो ए वाला इक्वेशन से ए वाला जो इंस्टेंटेनियस आया, इन इक्वेशंस पे t इज इक्वल टू कितना चाहिए हमें, t इज इक्वल टू सिर्फ 3 पुट करना है और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या मिल जाएगा 3 सेकेंड पे इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमें पता चल जाएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट पे जरूर बताना, हमें यहाँ पे भी लिख देते हैं कमेंट comment on your answer, comment on your answer at t is equal to 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट में बताना है। ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पता चल जाएगा। तो आइए एक एचसीवी का भी सवाल हम यहाँ पे लाते हैं, बोर्ड पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इसको नोट्स कर लीजिए, फिर हम एचसीवी का भी सवाल लाया हो गया है, पोस्ट के थोड़ा पोस्ट कीजिए, इसे नोट्स कीजिए। हो गया है, अब जानेंगे थोड़ा, इसमें एक ग्राफ है उसे भी हमें देखना है, ग्राफ में कहीं कहीं ग्राफ से भी सवाल आते हैं, ग्राफ से क्या सवाल आते हैं वो भी देखना है हमें। आइए, हो गया शायद, ग्राफिकल मेथड में सवाल क्या आते हैं इसे देखना है हमें। कभी कभी ग्राफ में आ जाते हैं एस वर्सेस टी का ग्राफ, एस वर्सेस वी का ग्राफ आ जाता है, टाइम वेरीज से ग्राफ भी दे देता है, इससे बहुत बहुत अच्छा सा सवाल भी होता है उसी से। ये क्या है एक्स एक्सिस है जिसमें टाइम लाई करता है, जो कि वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे है टी इज इक्वल टू टाइम, एंड यहाँ पे क्या है, ए है एस,
यानी कि एसटी ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। एसटी ग्राफ, जो एसटी ग्राफ है वो क्या बताने जा रहे हैं, हमें उसे देखना है। एसटी ग्राफ इस तरह का सवाल पे आ भी सकता है, जो कि एसटी ग्राफ है। मान लेते हैं इस तरह का कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का एक कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का कुछ एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ एक पॉइंट है, टी बराबर कुछ एक टाइम आएगा, कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इस तरह का ग्राफ याद रखना, जो एसटी ग्राफ है वो क्या देता है। तो नोट्स में लिखना है इसे, एसटी ग्राफ, एसटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एस टी वर्सेस एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स area under the ST graphs. ST graphs gives instantaneous velocity. ये भी क्या देता है, ST graphs gives velocity. ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ST ग्राफ हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। ये सिर्फ हमें अभी जानना है, इसके बारे में अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक हमें याद रखना है कि एसटी ग्राफ हमें क्या दे रहा है, गिव्स द वेलोसिटी। ये याद रखना है। इससे सवाल आते हैं और सवाल से भी सीखेंगे कैसे सवाल आते हैं और इसका नीड्स क्या है, क्यों हमें एसटी ग्राफ पढ़ना है। हाँ, तो ये एक एसटीपी का अच्छा सवाल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आगे जानेंगे एक्सलेशन, एक्सलेशन कहाँ से आते हैं वो जानेंगे, एक्सलेशन कहाँ से आते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए, हो गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि थोड़ा सा ही था, कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, थोड़ा बहुत समझना है इसमें, ज्यादा तो आएंगे इससे सब मिलाकर रिलेटेड से, वेलोसिटी से, एक्सलेशन से, हाँ, इन्हीं से कुछ एक इक्वेशन दे देंगे उसी से। आइए आप जानेंगे क्या, एक्सलेशन, हेडिंग डालिए एक्सलेरेशन, 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 एक्सलेशन क्या होता है। एक्सलेशन को अगर किसी इक्वेशन में दिया हुआ है, कोई सा भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन, एक्सलेशन होता है dv अपॉन dt। यानी कि वेलोसिटी को अगर विथ डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम्स गिव्स आर एक्सलेशन। अगर वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे हम डिफरेंशिएशन करें तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एक्सलेशन। तो नोट्स पे लिखिए एक लाइन नोट्स पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। डिफरेंशिएशन, 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 डिफरेंशिएशन of differentiation of velocity, differentiation of velocity with respect to time, with respect to time, with respect to time, with respect to differentiation of velocity with respect to time gives are instantaneous, gives are acceleration, gives are acceleration। वो क्या देगा हमें, एक्सलेशन देगा। अगर वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन किए तो हमें क्या देगा, एक्सलेशन देगा। ये टाइम क्या है, ये टाइम है खूब छोटा सा टाइम, स्मॉल टाइम्स। यहाँ पे भी क्या टाइम है, टाइम क्या है, शुड बी इक्वल टू वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। यहाँ पे भी जो टाइम है वो क्या है, स्मॉल टाइम, बहुत छोटा सा स्मॉल टाइम। टाइम क्या है यहाँ के लिए, स्मॉल टाइम है।
तो हो गया है, यही था एक्सलेशन के बारे में। आइए इनसे जुड़े हुए अच्छे से एक सवाल करते हैं और एससीबी से लाते हैं। हो गया है, नोट्स कर लीजिए कंप्लीट। हम एक सवाल लाते हैं, तब तक अच्छे एक सवाल लाते हैं, आप नोट्स कर लीजिए। हो गया है, हम इसे नोट्स कर लीजिए। तो एचसीबी का सवाल आ गया है, देख लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया सा सवाल है, एचसीबी का सवाल है। एसी वर्मा, सर एसी वर्मा का सवाल है, तो देख लीजिए क्या है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल्स गिवन इन द फिगर डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। यानी कि एक हमें फिगर दिया हुआ है जो कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जीरो से लेकर 4 तक एक इंटरवल में टाइम दिया हुआ है। उसके अंदर हमें सवाल में बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। यानी कि फर्स्ट 2 सेकेंड में इसका इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे बताना है। सेकंड सवाल है ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक, यानी कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस हमें बताना है। फिर बताया है ड्यूरिंग द टाइम 0 से 4 सेकेंड, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकेंड तक इसका डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है। फिर सवाल है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। इसके बाद हमें 0 से 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, वो था डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। फिर अगला आखिरी सवाल क्या है, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू, जो लास्ट सवाल है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू हाफ सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बताना है हमें, हाफ सेकेंड का एक्सेलरेशन बताना है और 2 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन हमें बताना है। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आइए एक एक करके हम ट्राई करते हैं। सवाल का हो गया है शायद, पोस्ट कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए जो भी सवाल है। 1 2 3, ये स्टार्ट कर दिए। तो सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका जो सोल्यूशन है मैं ऊपर ही करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो जगह है नहीं, क्या हुआ जाएगा। चलो इससे ही कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या बताना है पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स का हमें डिस्टेंस बताना है। फर्स्ट 2 सेकेंड्स का डिस्टेंस यानी कि जीरो से लेकर, यहाँ से जीरो से लेकर 2 सेकेंड्स तक इसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है, सॉरी डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कैसे बढ़ाएगा, एरिया अंडर द ओ, मतलब ई ओ है, ये जीरो से लेकर ओ ए बी, एरिया अंडर द ओ ए बी हमें क्या दे देगा, 2 सेकंड्स का हमें डिस्टेंस दे देगा। वो तो सवाल हो गया, आपको कर लीजिए क्या है। एक ट्राइंगल लगाते हैं पूरे के लिए, अगर नहीं भी बाहर कर सक पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। पूरे के लिए कितना है, तो इसका सोल्यूशन पे आंसर क्या होगा, हाफ पी इंटू बी। पी कितना है 10, पी कितना है 10, परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस में कितना है 2, यानी कि पी इंटू बी कितना आया, 2 से 2 गया, हाफ से 2 गया, यानी कि 10 मीटर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है पहला सवाल का आंसर उतना, इसका क्या है 10 मीटर। फिर दूसरा सवाल ड्यूरिंग द टाइम 2 से लेकर 4 सेकंड तक, यानी कि 2 से लेकर 4 सेकंड तक, यानी कि डिस्टेंस हमें चाहिए। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव
नहीं होता है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस, ऊपर रहे ग्राफ के ऊपर रहे या ग्राफ के चाहे नीचे रहे, वो तो डिस्टेंस ही है। इनका इनका भी क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट बताया है 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका भी कितना आएगा, हाफ एरिया अंडर द बी सी डी, एरिया अंडर द बी सी डी ग्राफ जो है उनका एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। हाफ हाफ और पी इंटू बी, पी कितना है 10, पी है 10 और बी कितना है 2, यानी कि 10 मीटर। इनका भी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। देख पा रहे हो ये तो दोनों सिमिलर है, इनका भी 10 है तो इनका भी 10 ही आएगा, क्योंकि ग्राफ में सिमिलर ही लग रहा है दोनों, क्योंकि इनका भी 0.2 सेकंड के बारे में बता रहे हैं, इनका भी 0.2 सेकंड में। इनका जो वेलोसिटी है वो क्या दे रहा है हमें, ऊपर पे +10 था, यानी कि नीचे भी -10 दिया हुआ है, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इनका भी डिस्टेंस क्या है 10 मीटर और इनका भी डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। फिर बताया है ड्यूरिंग द टाइम 0 से लेकर 4 तक। अब 0 से लेकर 4 तक, यानी कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर ओरिजिन से लेकर 4 सेकंड तक, 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक का हमें एरिया क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो सिंपली डिस्टेंस क्या होगा, इनका प्लस इनका, यानी कि दोनों का समेशन, पहले दोनों का समेशन, ये फर्स्ट 2 सेकंड का था, फिर दूसरा 2 सेकंड का, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 20 मीटर। फिर ऑप्शन डी पे जो है, मतलब डी नंबर जो सवाल है, चौथा सवाल, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वो तो था डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट, वो एरिया से आ गया, लेकिन हमें अब चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्या है डिस्प्लेसमेंट, उसमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट से ग्राफ में दिया हुआ से डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेशन है, कितना ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, 0 से लेकर 4 सेकेंड्स। देखो इधर है, पहले तो हमें क्या था, इधर आने के यहाँ तक का हमें +10 था, +10 10 मीटर तक इसका डिस्टेंस था। फिर आनकर क्या चाहिए, यहाँ से लेकर 4 तक ना, 4 तक, यानी कि फिर क्या किया, पहले तो 10 मीटर ऊपर गया, फिर क्या किया 10 मीटर नीचे आ गया, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट 10 - 10 = 0, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। पहले देखो इनका क्या है, इनका पॉजिटिव है तो इनका नेगेटिव है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होगा, माइनस हुआ। फाइनली जो पॉइंट यहाँ पे था अब पॉइंट यहाँ पे है ना, यानी कि एक्सिस पे ही है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था एक्सिस पे, यहाँ पे भी पॉइंट एक्सिस पे है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देख पा रहे, तो एक प्लस में गया 10, एक माइनस में गया 10, यानी कि 10 - 10 = 0 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। अब बताना है एक्सलेशन एट t = ½ सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड्स। एक्सलेशन बताना है, ½ सेकेंड पे कितना एक्सलेशन है एक्सलेशन से, और 2 सेकेंड में कितना एक्सलेशन है। तो फिर इन सवाल पे एक्सलेशन कैसे आएगा, हमें ये पता है स्लोप क्या देता है, अगर वीटी ग्राफ रहे उनका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सलेशन। एक नोट पे भी आप लिख लीजिए, वो तो है ही, एक नोट पे भी लिख लीजिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, v versus t graph gives slope of vt graph, v versus t graph gives r acceleration, gives r acceleration, gives r acceleration, क्या देगा हमें, एक्सलेशन देगा। स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सलेशन ग्राफ। फिर आते हैं
अब इनका स्लोप बाहर गिरे, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, यानी कि अगर t इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड आए तो फिर t हाफ कहीं यहाँ तक आएगा, यानी कि इस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो है स्लोप चाहिए हमें, किन लाइन का चाहिए, इनका चाहिए, ये वाला जो है इनका हमें स्लोप चाहिए, इनका स्लोप। तो इनका स्लोप कैसे आएगा, इनका स्लोप में इनका स्लोप चाहिए ना, इनका स्लोप। तो फिर इनका स्लोप हमें लाना पड़ेगा। तो इनका स्लोप आते हैं टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेन थीटा यानी कि P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इनका 10, परपेंडिकुलर कितना है 10 है ना, परपेंडिकुलर 10 मीटर बाई 1 मीटर, यानी कि टेन थीटा कितना है 10। जब t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे इसका एक्सलेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। यूनिट वगैरह ठीक है, मीटर मीटर आएंगे, ऊपर कितना है 10 है, 10 मीटर यूनिट सही है ना, मीटर और सेकेंड, और नीचे टाइम दिए, टाइम का फंक्शन है 1 सेकेंड तक, यहाँ तक जाना है हमें। इनके इनके बीच ही कहीं हाफ है, यानी कि 10/1 10 मीटर बाई सेकेंड्स, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि t बराबर हाफ पर at t is equal to हाफ सेकेंड, एक्सलेशन 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 एट t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे कितना है एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दूसरा क्या है 2 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पे कितना है 2 सेकेंड, मतलब कि ए वाला स्लोप हमें चाहिए, ए वाला स्लोप चाहिए हमें, ए वाला स्लोप चाहिए। तो इनका स्लोप कैसे आएगा, यानी कि इनका थीटा 18 थीटा था, अब क्या चाहिए, इनका चाहिए 10 थीटा, सही है ना, इनका 10 थीटा हमें निकालना है। इनका 10 थीटा, तो आइए 10 थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा वो क्या है P बटे बी, इनका भी क्या आएगा P बटे बी। तो इनके लिए P क्या है, तो आइए फिर दूसरा सवाल क्या है, इसमें इसी में दिया हुआ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मतलब कि इनका स्लोप चाहिए ए बी सी का स्लोप चाहिए हमें, ए बी सी का स्लोप चाहिए। तो ए बी सी का स्लोप कैसे आएगा, इसमें भी 10 थीटा लगेगा, 10 थीटा 10 थीटा इज इक्वल टू इनका क्या है परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर पर 10 मीटर सेकेंड्स बाय 1 मीटर सेकेंड्स, यानी कि इनका 10 थीटा कितना आएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू, लास्ट सवाल का लास्ट कितना था, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सलेशन कितना है इनका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था एसीबी का सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, सोचने वाला था, ग्राफिकल सवाल, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, नोट्स कर लीजिए। अगर सवाल का आंसर आ गया था आप लोगों का तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे हो। फिर लाते हैं दूसरा सवाल, नोट्स कर लीजिए तब तक, बहुत अच्छा सवाल है।
हो गया। आइए अब थोड़ा शॉर्ट स्नैपशॉट ले लेते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी आज तक पढ़ाई हुआ, उनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का स्नैपशॉट ले लेते हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह। जो भी पढ़ाई हुआ उनका स्नैपशॉट। पहले 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 क्या पता चला, पहले जाने स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है? स्नैपशॉट, शॉर्ट नोट्स या स्नैपशॉट बोलिए, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स शॉर्ट्स क्या है? पहले क्या पता पढ़ाई के स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो पहला लेक्चर था उनमें ये दोनों के बारे में पता था, पढ़ाई की थी। जो था स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर क्या है? फिर आया एक्सलेशन। फिर पढ़ाई की एक्सलेशन के बारे में। एक्सलेशन, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन के बारे में। एक्सलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले आया स्पीड, फिर आया वेलोसिटी, फिर आया एक्सलेशन। और शॉर्टेस्ट जो इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस क्या है? सबको स्मॉल टाइम से अगर डिफरेंशिएशन किए तब क्या आएगा? उनका डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस, भी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस अपॉन, डी एस अपॉन डी टी। डी एस क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एंड एक्सलेशंस, एक्सलेशंस, एक्सलेशंस कैसे आएगा? एक्सलेशंस डी वी अपॉन डी टी। फिर क्या अपना एरिया अंडर द, एरिया देखिए, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वी वीटी एस टी ग्राफ, एस टी, एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स, एस वर्सेस टी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एस टी ग्राफ गिव्स आर वेलोसिटी। क्या देगा? वेलोसिटी। एस टी ग्राफ क्या देगा हमें? वेलोसिटी। फिर क्या है? वीटी ग्राफ, एस टी ग्राफ वेलोसिटी, और वी वीटी, वी यानी कि वेलोसिटी। वी टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ, टी ग्राफ, टी ग्राफ गिव्स आर, गिव्स आर क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। क्या था? डिस्टेंस। v versus t graphs gives a distance, slope of, slope of, slope of vt graph, slope of v versus t graph, slope of v versus t
graph gives are accelerations. Acceleration. Slope of v t graph gives are accelerations. तो ये है स्नैपशॉट या शॉर्ट नोट्स जो भी बोले, इसको थोड़ा नोट्स कर लीजिए। हो गया। चलिए एक एससीबी का सवाल लगे, एक एससीबी का सवाल आते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, फिर से देखेंगे। एससीबी वाला सवाल आ गया है। एक एससीबी का खूबसूरत सवाल जो कि दिया है। A particle starts from rest with a constant acceleration at a time t seconds. The speed is found to be 100 meter per second and 1 second later speed becomes 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है विथ ए कंस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन से एट ए टाइम टी सेकेंड्स पे उसका स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर यानी कि 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है हमें सवाल में द एक्सेलरेशन, फाइंड द फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग द t प्लस 1/10 सेकेंड। तो ट्राई कीजिए इन सवालों को, बहुत अच्छा सवाल है और कमेंट में बताइए इनका आंसर। 1 2 3 स्टार्ट। तो हम कोशिश करें इनका जो एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से शुरू होता है इनिशियली। मान लेते हैं एक कार है, पार्टिकल को एक कार मानते हैं समझने के लिए। एक कार है जो कि इनिशियली v इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, जिसके पास वेलोसिटी क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि v बराबर 0। उसके पास कुछ एक्सेलरेशन से कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वो बता रहे हैं। एट ए टाइम t इज एट ए टाइम t सेकेंड्स द स्पीड इज फाउंड टू बी 100। t सेकेंड्स बाद जब गाड़ी यहाँ तक गया, मान लेते हैं कुछ दूर तक गया, 30 सेकंड बाद 30 सेकंड्स पे उसका स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड्स बाद यानी कि यहाँ तक 1 सेकेंड्स, आफ्टर 1 सेकेंड्स वो जो कार है यहाँ तक आ गया, 1 सेकेंड्स लेटर उसका स्पीड फिर कितना मिला, 150 मीटर पर सेकेंड। में पूछा है एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे बताइए, कोशिश कीजिए एक्सेलरेशन कैसे बताइए। A particle start from rest with a constant acceleration at a time t seconds. The speed is found to be 100 meter per second and 1 seconds later speed becomes 150 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना है, 150 मीटर यानी कि 150 मीटर। तो इन सवालों को कोशिश करिए। at t is equal to solutions at t is equal to ब्लैक पेन at t is equal to फर्स्ट सवाल का आंसर at t is equal to t टाइम at टाइम t at टाइम t पे इनका एक्सेलरेशन कितना है, at टाइम t पे इनका एक्सेलरेशन
कितना है, टाइम टी पे एक्सेलरेशन, इनका एक्सेलरेशन कितना है टाइम टी पे, यानी कि इनका, और हमें क्या पता है 100 मीटर इसका वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन डी टी, है ना, डीवी अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं। ये हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इसी से हम टी टाइम टाइम टी टाइम टी, अच्छा, तो हमें एक वेलोसिटी दिया है 100 मीटर, यानी कि वी, यानी कि वी, तो इसे अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, डीवी 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 नहीं लेते पूरा, वी अपॉन टी ले लेते हैं, वी अपॉन टी, यानी कि v इज इक्वल टू ए इंटू टी, ए इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और टाइम क्या है, इनका टाइम, इनका टाइम है टी, टाइम कितना है टी, सही है ना, इनका टाइम कितना है टी है। फिर दूसरे वाले, दूसरे वाले में क्या बता रहा है, ए टाइम टी सेकेंड्स, at a time t seconds found speeds 100 meter per second and 1 seconds later speeds becomes 150 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, t प्लस 1 सेकेंड, कह सकते हैं t प्लस 1 सेकेंड, यानी कि t प्लस 1 सेकेंड। तो ए एक इक्वेशन मान लेते हैं, ए एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, 150 मीटर, 150 मीटर इज इक्वल टू, 150 मीटर इज इक्वल टू ए इंटू टी, एक्सेलरेशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट से ज्यादा है, यानी कि ए एक्सेलरेशन से, और टाइम कितना है टी प्लस 1, टाइम है टी प्लस 1, इनका 2 नंबर इक्वेशन, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा आंसर, इसमें से आंसर आ जाएगा, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल। तो कितना आया, सब्सट्रैक्शन कर देते, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो कितना है 150 150 इज इक्वल टू ए टी प्लस 1, और 100 इज इक्वल टू ए टी, यानी कि सब्सट्रैक्ट इनका आएगा 50, और ए अगर कॉमन चला जाए तो फिर कितना है, ए अगर कॉमन, तो यहाँ से टी टी चला गया इंटू 1, यानी कि टी माइनस टी प्लस 1 माइनस 1, माइनस टी, टी से टी गया, तो 50 इज इक्वल टू, 50 इज इक्वल टू ए, 50 इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, टाइम टी पे एक्सेलरेशन इसका है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनका जो एक्सेलरेशन है ए, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से शुरू हो रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट ए टाइम t सेकंड, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकंड एंड 1 सेकंड्स लेटर स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो आया पहले एक डायग्राम, मतलब कि एक डायग्राम से समझे, जो एक कार था v बराबर 0 पे, फिर आया उनका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद उसका जो स्पीड आया 150 मीटर पर सेकंड। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से हमें आ गया है एक्सेलरेशन मिल गया। फिर अगला सवाल जो है, द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग द t प्लस 1 सेकेंड। अब t प्लस 1 सेकेंड के लिए हमें क्या बताना है, इनका डिस्टेंस बताना है। तो इनके लिए एक इक्वेशंस ऑफ मोशंस का एक फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या बताते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s,
2as, यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन ये तो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, ज्यादा इक्वेशन आ जाएगा। और एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें इन इक्वेशंस का अभी सहायता लेना पड़ेगा। इन इक्वेशंस के बारे में अभी जानेंगे और भी जानेंगे आगे जब 2D पढ़ेंगे। अभी तो 1D चल रहा है, इसका सेकंड लेक्चर है। जब 2D पढ़ेंगे वो जानेंगे। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन से और एक इक्वेशन है जो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो 3 इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल ए इक्वेशन से काम चला जाएगा। क्यों काम चला जाएगा, देख पा रहे हैं इनका जो एक वेलोसिटी हमें कितना सेकंड्स पे चाहिए, हमें कितना सेकंड्स पे ट्रेवल्स ड्यूरिंग t+1, यानी कि इनका बीच का चाहिए, इन दोनों का बीच का चाहिए, इनका नहीं चाहिए। इन दोनों का बीच के लिए इनका एक वेलोसिटी है जो हमें इनिशियल वेलोसिटी है v इनिशियल। v इनिशियल कितना है 100 मीटर पर सेकेंड और v फाइनल कितना है, v फाइनल है 150 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल 150 मीटर पर सेकेंड। जहाँ की v जो a है v, तो v हमें क्या है फाइनल वेलोसिटी, a है फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है, u है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। और हमें टाइम के बारे में कितना दिया है, टाइम है यहाँ पे t+1, t+1 सेकेंड, t+1 सेकेंड पे इनका टाइम कितना होगा। यानी कि t+1 नहीं, सिर्फ इनका चाहिए ना, क्या बताया t+1 सेकेंड में। हाँ मतलब इनका अंदर का टाइम चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम चाहिए, सिर्फ हमें 1 सेकेंड का टाइम चाहिए। नहीं ये तो ठीक है, t+1 है, हमें कितना चाहिए 1 सेकेंड के लिए। t+1 मतलब कि t+1 इनका बीच का है 1 सेकेंड, हाँ उनका बीच का चाहिए। तो क्या है लगाए इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू। v का वैल्यू कितना है फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 150 इज इक्वल टू हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो एस का कोई फंक्शन नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा 2 नंबर फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से तो यू है टी है, हमें तो सब कुछ ही पता है, नहीं लगेगा। ये लगेगा हमें दूसरा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू, ये वाला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे पता चला, हमें तो हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, सब कुछ तो पता है, लेकिन चाहिए क्या हमें डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, एस क्या है डिस्टेंस है, तो यू टी, यू इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, तो 1 सेकेंड है, प्लस हाफ, हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 50, सही ना, एक्सेलरेशन से 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर 1 स्क्वायर, 50 इंटू 1 स्क्वायर। इधर से कैलकुलेशन कितना गया 215 यानी कि 25, 125 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 125 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर। एक्सेलरेशन तो आ गया इनका, एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी सब पता था इन फॉर्मूला में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिर हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एस इज इक्वल टू 125 मीटर, 125 मीटर। ये था एस का सवाल, बढ़िया सवाल है एस
एसी सर, एसी वर्मा। तो फिर एक से रिपीट कर देते। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट ए टाइम t. The speed is found to be 100 meter per second, and 1 second later speed becomes 150 meter per second. Find the acceleration. Acceleration बताना था हमें। Accelerations, find accelerations and the distance travels during the टाइम। एक्सलेशन ड्यूरिंग द टाइम। तो पहले क्या किया, फर्स्ट वाले सवाल जो था उनमें हम दो इक्वेशंस लाए, और दो इक्वेशंस दो वेरिएबल हैं, उनसे सॉल्व करके एक्सलेशन था 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा जो सवाल था, द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग द t+1 सेकेंड, यानी कि t+1 सेकेंड के बाद, मतलब कि ए वाला सेकेंड जो फर्स्ट 1 सेकेंड से, इनमें इनका डिस्टेंस चाहिए। तो फिर क्या क्या, ये जो एक फॉर्मूला आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन से, u + प्लस हाफ इट स्क्वायर, इसको अप्लाई किया। इनिशियल वेलोसिटी हमें 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी हमें 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो s u प्लस हाफ इट स्क्वायर, u है जो फाइनल 100 मीटर एंड प्लस हाफ, और एक्सलेशन जो अभी निकला एक्सलेशन की, इस एक्सलेशन को यहाँ पे क्यों डाले, सवाल आता होगा। वहां पे सवाल पे एक लाइन बताया हुआ है जो कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हर जगह एक्सेलरेशन सेम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हर जगह एक्सेलरेशन सेम। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी एक्सेलरेशन सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड। 10 किलोमीटर बाद भी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 किलोमीटर बाद भी एक्सेलरेशन क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये है सवाल, बढ़िया सवाल है, इस जगह का नोट्स कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो फिर आज के लिए यहाँ तक रुकते हैं, अगले दिन और भी जानेंगे। यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि काइनेमेटिक्स का 1 डायमेंशन ऑफ मोशन के फर्स्ट 2 लेक्चर पे खत्म किए 1D, और अगले दिन जानेंगे इससे जो इसका काइनेमेटिक्स का तीसरा लेक्चर आएगा, उनमें 2D के बारे में जानेंगे। 2D में हम पढ़ाई करेंगे कि अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्टाइल मोशंस, कैसे एक बॉल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम वेलोसिटी, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। और जानेंगे रिवर स्पोर्ट प्रॉब्लम के बारे में। अगर कोई स्विमर पानी पे चले तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। और जानेंगे अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम भी आएंगे, आगे जाकर काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सा सवाल है। हाँ, और एक थोड़े इंफॉर्मेशन से कि इनका जो काइनेमेटिक्स तो अभी चल रहा है, इन काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे खासे डीपीपी है जो कि बढ़िया बढ़िया सवाल है, कुछ एसीबी से भी नोट किया गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप इन सवाल को, इन डीपीपी को अचीव करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा लिंक, उन लिंक पे जाइए। तपस्या बेच जो है, तपस्या बेच 1.0 वहां पर जाकर तपस्या बेच पे DPP1 एंड DPP2 दोनों ही अपलोड किया हुआ है। अब आज का डेट 15 मई है, और 15 मई पे ही वो अपलोड किया गया है। आप जाइए उनको डाउनलोड कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया सा DPP है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।